भक्ति शब्द ही जो है वो भज सेवायाम धातु से बना हुआ है, 3 प्रत्यय करके, जिसका अर्थ होता है भजन करना, पूजन करना, वंदन करना, सेवा करना, संगति करना। तो इस अर्थ में अगर देखा जाए तो भक्ति की क्यों आवश्यकता है, समाज को क्यों आवश्यकता है, क्या महत्व है, तो किसी की भी संगति और सेवा वंदन करने से जो सबसे पहला हम सब चाहते हैं, एक कहीं श्लोक कहा गया है, सुखार्था सर्वभूतानां मतः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न बिना धर्मम तस्मात् धर्म परो भवेत्। तो धर्म का ही एक स्वरूप भक्ति योग भी है। तो भक्ति की आवश्यकता इसलिए भी है कि हम आध्यात्मिक प्रेम, सुख आदि प्राप्त करें। अब जब भक्ति के साथ योग शब्द जुड़ता है तो योग शब्द जो अपने आप में है युजिर योगी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक जुड़ाव, परमात्मा का आत्मा के साथ संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम भक्ति योग है। अब भक्ति योग पर जो मधुसूदन जी ओझा जी की पुस्तक है जिस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, उससे पूर्व थोड़ी सी पृष्ठभूमि इस पर, भक्ति काल जो रहा है, अगर हम उन आचार्यों को, चूंकि गोरखपुर से संबद्ध हूं मैं, तो यहाँ आसपास कबीर की स्थली है, यहाँ आसपास नाथ पंथ के कई ऐसे भक्ति परक लोग रहे हैं, तो उनके अंदर भी अगर देखा जाए तो सबको देखने पर ये लगता है कि 15वीं शताब्दी का जो युग रहा है भक्ति युग, भक्ति भाव से बहुत प्रधान युग रहा है। वर्तमान में जो भक्ति का स्वरूप है वो बदल गया है। आज भक्ति थोड़ा एक व्यावसायिक रूप सा ले रहा है, तो बचना है व्यक्ति को उस स्वार्थ से हम ईश्वर को याद करने लगे हैं। अभी हम भक्ति के कुछ ऐसे तत्वों पर भी चर्चा करेंगे कि जिसमें गीता में भक्त के जो 4 प्रकार बताए गए हैं उनमें है पहला आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। तो आर्त भाव तो वो होता है भक्त का जहां जब हमें कष्ट कुछ पड़ता है तो हम तुरंत अपने ईश्वर को याद करने लगते हैं कि हे ईश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा अर्थार्थी वो होता है जब भी हमें किसी चीज की कामना करनी होती है तो हमें ईश्वर याद आ जाते हैं कि ईश्वर मेरा ये काम पूरा हो जाए, या मुझे धन संपत्ति प्राप्ति हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। और तीसरा जो भाव है वो है जिज्ञासु का। वहां पर ईश्वर को जानने की एक इच्छा होती है, लगता है कि इतना कुछ जो कर रहा है, इतना विधिवत तरीके से जो हो रहा है सृष्टि में, तो कहाँ इतने शास्त्रों में जिनकी बात की गई है, क्यों ना उनको जाना जाए। तो इस जिज्ञासु भाव से, जागरूकता के भाव से जब ईश्वर के प्रति जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे इसको जिज्ञासु भाव कहते हैं। और चौथा ज्ञानी भाव, तो वो भाव है जब अद्वैतता हो जाती है, जब उपासक और उपास्य के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता, अभेद संबंध हो जाता है। तो ये गीता में भक्त का जो प्रकार बताया गया है वो आपके समक्ष रखा गया, जिसके बारे में अभी आज वर्तमान स्वरूप में जब ले करके चलते हैं तो इनके 2 प्रकारों के बड़े वृहद रूप में दर्शन भी होते हैं। भक्ति के प्रकार के बारे में गीता में जब देखा जाए तो 2 प्रकार की भक्ति मिलती है, एक पराभक्ति और एक अपरा भक्ति। पराभक्ति तो श्रेष्ठ है ही, जो अद्वैत संबंध जिसके बारे में कहा गया उससे संबंधित। लेकिन अपरा भक्ति जो है वो भी नवधा भक्ति के नाम से, गौड़ी भक्ति के नाम से, रागात्मक भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें नवधा भक्ति जो है वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, साख्य भाव, पाद सेवन और आत्मनिवेदन, इन 9 प्रकार से कही गई है। और जो आज का शोध पत्र मैंने तैयार किया है उसमें जिन प्रमुख ग्रंथों की सहायता ली गई है उनमें स्वामी भूतेश्वरानंद जी की ट्रांसलेट की हुई एक नारद भक्ति सूत्र किताब है, वेदांत प्रेस से छपी हुई अद्वैत आश्रम से। स्वामी विवेकानंद 1978 की किताब है भक्ति योग, द योगा ऑफ लव एंड डिवोशन, वेदांता प्रेस से। और कर्म योगा एंड भक्ति योगा, रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर से। और योगा ऑफ स्पिरिचुअल डिवोशन, ये 4-5 पुस्तकें। और मधुसूदन सरस्वती जी की जो पुस्तक है उसको प्रमुख रूप से आधार बना करके ये शोध पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो भी बातें हम कहेंगे इन्हीं से संबंधित होंगी। एक तो भक्ति शब्द पे जब हम विचार कर चुके हैं तो पराभक्ति पर आने से पहले भक्ति की कुछ चीजें हैं, जैसे ये पूरा शोध पत्र के अंत में निष्कर्ष रूप में तो जो बात बताई जाएगी, लेकिन अगर एक शब्द में कहा जाए तो ऐसा लगा पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद,
कि भक्ति में सबसे मुख्य तत्व जो है वो प्रेम है, एक अनन्य प्रेम, एक समर्पण भाव। भक्ति किसी के प्रति भी हो जाएगी जब, तो अंदर से वो जो द्वैत वाला संबंध है अपने आप धीरे धीरे तिरोहित सा होने लगता है। अब जब विषय रहस्य जो हमारा मुख्य प्रतिपाद्य विषय है उसमें भक्ति योग की धारणा अवधारणा जो प्रस्तुत की गई है उसको देखा जाए, तो वहां पर वैदिक उपासना कांड का मुख्य प्रयोजन भक्ति योग को कहा गया है, जहां आदि दैविक आदि भौतिक दोनों प्रकार के कर्म का समुच्चय हो जाता है। यहाँ पर जब बात करते हैं कि किसी आदि भौतिक विषय में बाह्य दृष्टि न रखकर जो आदि दैविक अन्य विषय में मनोदृष्टि हो जाती है। जैसे अगर देखे, हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने अवतार पुरुष मान लिए हैं ईश्वरोचित, उन्हीं में हम अपनी उपासना करते हैं, लेकिन उनकी उपासना भी जैसे कहा भी गया है सर्वदेवम नमस्कारम ईश्वरम प्रति गच्छति, कैसे करके मिलता है। इसका मतलब सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो इससे भी लगता है कि वो जो साकार रूप भक्ति है वो भी किसी न किसी रूप में उस निराकार परम तत्व की ओर ही हमें अग्रसर करती है। तो आदि दैविकता आदि विज्ञान के द्वारा ही जो वस्तु अगम्य है उसके लिए आदि भौतिकता समीपतम विषय में जो कृत्रिम रूप से आरोप मूलक, प्रतिमूलक, प्रतीक मूलक और आलंबन करके जब हम किसी की उपासना हैं तो इसी को हम भक्ति कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि कोई अक्षर है, वाग अक्षर हैं, वो तो है निराकार, लेकिन उनको हमें साकार रूप देने के लिए हमने लिपि विशेष को मान लिया है, तो इस रूप में भी हम मान सकते हैं। भक्ति जो विषय रहस्य में मुख्य रूप से विभाजित की गई है तो 4 प्रकार से। पहली है प्रतिरूप रूप विधा। यहाँ पर कहते हैं, ओझा जी कहते हैं कि चित्र प्रतिमा आदि प्रतिकृति रूप शिल्प प्रतिरूप हैं। मतलब किसी के चित्र हमने बनाया और उस चित्र के द्वारा हम चित्रवान में बुद्धि प्रकल्पित हो जाती है। जैसे हम सब बचपन से देखते आए हैं कि सत्यनारायण की कथा होती थी और उसमें एक शालग्राम शिला रखी जाती थी और हम उसी को हिरण्यगर्भ विष्णु का प्रतीक मानते थे और उसकी उपासना करते थे। तो इसका मतलब वो भी हमारी जो भावना है उसी परम तत्व के प्रति, उसी अव्यय कृष्ण के प्रति जाती थी, लेकिन हम उसको हिरण्यगर्भ रूप विष्णु ना मानकर हम शालग्राम शिला के रूप में मानते हुए भी आदि दैविक भक्ति की ओर ही बढ़ते थे। या इसको मान ले कि विशिष्ट कोई वृक्ष है, जैसा अश्वत्थ वृक्ष के बारे में कहा जाता है, उससे भी हम आचार्य ब्रह्म अश्वत्थ और कर्म अश्वत्थ के ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो जैसे पशु विशेष का वाचक कूर्म है, कश्यप है, इनके द्वारा भी हम जगत सृष्टा जो प्रजापति है उसी के विषय में बुद्धि करते हैं। अब ये प्रतिकृति रूप जो है ये भी 2 प्रकार से प्रतिकृति और भाव के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। ये प्रतिरूप जो है इसी में साकार के सादृश्य से निराकार ज्ञान जो है यही प्रतिकृति रूप प्रतिमा भी है। अब जैसे हम बात करते हैं हिरण्यगर्भ की, तो हम श्रुति ये बताती है कि हिरण्यगर्भः समुपे भूतस्य जातः पतिरेव आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि विश्वात्मा भगवान हिरण्यगर्भ जो है ईश्वर का प्रतिरूप दृष्टि से साक्षात्करण हमें अभीष्ट है। ये जगदाधार स्वामी इसी को स्वीकार कर रही है। तो जैसे कहा जाता है सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र आदि वाला है, क्योंकि वह सारा संसार व्याप्त करके स्थित है। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। तो अन्य अन्य प्रकार से समस्त रूपों में वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु खुद वो संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति से रहित है, धारण पोषण करने वाला है, निर्गुण है, लेकिन फिर भी हम उस निर्गुण को याद करने के लिए जिस साकार स्वरूप को एक प्रकल्पित कर लेते हैं, यहाँ वो प्रतिरूप रूप मात्र हो जाता है। दूसरी है प्रतीक विधा। प्रतीक का मतलब होता है अवयव, जैसा कि ओझा जी व्यक्त करते हैं। जैसे हम अपने पिताजी की उंगली ग्रहण करते हैं और कहीं जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं ना, हम अपने पिता के साथ पिता को ग्रहण करने विषय बुद्धि हो जाती है। हम गुरु जी के चरणों को छूते हैं तो हम गुरु के चरण में विषय जो श्रद्धा बुद्धि हो जाती है। तो हम देखते हैं कि एक अवयव से हम पूरे अवयवी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
सर्वत्र कण कण में व्यापक जो अव्यय है, जो कृष्ण, अव्यय कृष्ण हम जिसको मान रहे हैं, उसके किसी एक प्रत्यंश में भी आश्रित बुद्धि से सारे विश्वेश्वर रूप अवयवी जो समुदाय में बुद्धि करना, यही उपासना रूप भक्ति कहलाता है। और उसी विधा से जो मानव रूपधारी राम है, कृष्ण है आदि में हम श्रद्धा पूर्वक जो बुद्धि करते हैं, वो आदि दैविक भगवान जगदीश्वर में ही धारण की जाती है। तो ये जो बात कही जाती है कि राम कृष्ण आदि की भक्ति जगदीश्वर की ही उपासना है, तो ये किसी तरह तथ्य गलत नहीं है। इस प्रकार एक एक विधा से उपासना की यहाँ अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। जैसा कि कह रहे थे कि चित्र को देखकर चित्रवान अर्थ में मनोयोग होता है, उसी प्रकार रामकृष्ण आदि की प्रतिमूर्ति वाला जो बुद्धि हमारी है, वही रामकृष्ण आदि शरीरधारी में भी मनोयोग हो जाता है, और उसी के द्वारा पुनः जो भगवान यज्ञ स्वरूप है, जो विष्णु स्वरूप है, उसमें भी हमारे मन का समर्पण प्रतिफलित हो जाता है। इसी प्रकार उपासना होती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हम ईश्वर को उपासना के लिए अनेक प्रकार के औपचारिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे स्नानीय है, पद्म है, अर्घ्य है, आचमन है, भोग है, समर्पण है। तो ये भी उपचार रूपी आदि भौतिक साधना के रूप में कही जाएगी। इसके अतिरिक्त भगवान का सानिध्य रूपी ये भी यहाँ पर एक अधिकरण माना जाता है। तो प्रतीक विधा में हम देखते हैं कि संपूर्ण के किसी एक भाग का ग्रहण किया जाता है। जैसे कभी हम देखते हैं जनपद का पुर का घर की एक शाला, या मनुष्य का एक हाथ आदि भी कोई एक अंग जो है वो भी प्रतीक मात्र, पूरे मनुष्य का प्रतीक मात्र है। तो प्रकार प्रतीक विधा से यहाँ पर इंद्र मित्रम वरुणम अग्नि आहुरथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु, ऐसा कहते हुए मधुसूदन ओझा जी बताते हैं कि वो इंद्र मित्र वरुण आदि नामों से जिनकी उसी एक परमपिता परमेश्वर की स्तुति की जा रही है। तीसरी विधा यहाँ पर जो प्रकल्पित बताई गई है वो भावमय प्रतिमा उपासना की विधा है। यहाँ पर बताते हैं कि जो निराकार है, रूप रहित है, उसकी प्रतिकृति तो संभव नहीं है, तो इसलिए उसकी भावमयी प्रतिमा बना दी जाती है। ईश्वर अतीन्द्रिय पदार्थ है, तो उसकी कोई माध्यम नहीं होगा, तो उसकी उपासना कैसे होगी, कैसे शक्य होगी। तो इसलिए इंद्रिय से अतीत जो पदार्थ है उसमें मन को अवस्थित ना हो पाने के कारण उपास्य और उपासक के बीच में जो शालग्राम शिला आदि जो बात कही जा रही है, वो किसी आलंबन की दृष्टि से इंद्रिय को जो अपेक्षा रहती है उसकी पूर्ति हेतु है। तो जो इदम पद से व्यवहार्य प्रथम उपास्य है, अतः हम ये कह सकते हैं कि निर्विकल्पक और निर्विषयक निरावलंबन जो समाधि का उपासना स्वरूप शक्य नहीं है, अतः उसकी भावमयी प्रतिमा बनाई जाती है, प्रतिमा की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि व्यास और परिधि से रहित है, जो अपिंड है, पिंडावस्था से रहित है, स्पष्ट रूप से अज्ञेय है, शून्य बिंदु है, इसको बताने के लिए हम पिंड बिंदु दिखाते हैं। उसी प्रकार स्तोक बिंदु के द्वारा वह शून्य तत्व उपासित किया जाता है। अतः पिंड बिंदु क्या हुआ, वो लक्षक हुआ, और शून्य बिंदु जो है वो हमारा लक्ष्य है। इस तरह से लक्षक के द्वारा शून्य बिंदु लक्ष्य किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी बताया गया है कि किसी तरह से जो ज्ञात भावमय विवक्षित प्रतिरूपिता है, इन दोनों से जो भिन्न है उसी अभेद के प्रत्यभिज्ञान का हेतु बनता है, यही भावमयी प्रतिमा होती है। चौथी जो उपासना यहाँ बताई गई है वो निदानोपासना है, जहां किसी प्रकार की समानता न होने पर भी इच्छा अनुसार हम किसी पदार्थ का कृत्रिम आहार्य कर लेते हैं, आरोप कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण वर्ण को हमने मान लिया है कि वो शोक का प्रतीक है, रक्त वर्ण को हमने मान लिया है कि वो क्रोध का प्रतीक है, शुक्ल वर्ण को हमने माना है कि वो कीर्ति और मोक्ष का प्रतीक है। इसी प्रकार सत्व रजस तमस का शुक्ल रजत रक्त और कृष्ण वर्ण मान लिया। हम हाथी से कहते हैं लक्ष्मी का प्रतीक है, हम ध्वज से कहते हैं विजय का प्रतीक है, हम छत्र से कहते हैं कि राज्य का प्रतीक है, दंड से कहते हैं शासन व्यवस्था का प्रतीक है। इस प्रकार की निदानोपासना जो है निराकार अर्थ में भी तत्त प्रकल्पित साकार द्रव्य से संकेत विधा के द्वारा परिलक्षित की जाती है, यही निदान है। अब निष्कर्ष रूप में चूंकि 20 मिनट का समय होने वाला है, तो विद्वान लोग कहते हैं कि किसी भी पदार्थ में मनोयोग और आदर पूर्वक जब दीर्घ काल तक निरंतर लगे रहते हैं, मन को लगाए
रहते हैं तो एक असाधारण प्रेम उत्पन्न होता है। योग दर्शन में भी एक सूत्र आता है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितु दृढ़ भूमि। तो जब हम किसी भी विषय में दीर्घ काल तक उसी श्रद्धा पूर्वक सत्कार भाव से लगे रहते हैं, या असाधारण कारण उसका प्रेम ही होता है। कहा गया है, प्रेमणा ही मनः संलग्नम यावत् प्रेमावतिष्ठते, प्रतिकृति विधावा भावमयी प्रतिमा व शिल्पत्वात् प्रेम उत्पत्तौ मुख्यो हेतु। अन्य भी बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं जो 20 मिनट में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। तो अंततः अपने कुछ एक बातें करते हुए अपने निष्कर्ष पर आते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के लोगों की भी प्रार्थना की गई है, और कृष्ण के बारे में थोड़ी सी बात और यहाँ बताई गई, जो उस पर अपनी बात व्यक्त करते हुए 4 प्रकार के ये जो कहते हैं कि कृष्ण के बारे में ही कहते हैं कि चारों प्रकार की यह उपासना जहां तहां स्वेच्छा अनुसार की जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण की उपासना अधिकारी भेद से 2 प्रकार की होती है, प्रतीकोपासना और भावोपासना। यहाँ मानुष यदुवंश में जो उत्पन्न कृष्ण है वही परम अव्यक्त परमात्मा पुरुष की भावमयी प्रतिमा के रूप में है। अतः साधक के अनुसार उस सत्य कृष्ण को बताने के लिए ये आकार कृष्ण सत्य है। अस्ति वै चतुर्थो देवलोकः आपः। कौशितकी ब्राह्मण में भी ऐसा वचन मिलता है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और परम द्युलोक से अनुगत 4 रूप हैं, मानुष, वैहायस, चाक्षुष और पारमश्मेष्ठेय। तो जब हम मानुष रूप में देखते हैं तो वसुदेव कृष्ण दिखते हैं। यही वसुदेव कृष्ण जब वैहायस रूप में देखते हैं तो अंतरिक्ष चंद्र है ये, चाक्षुष रूप से देखते हैं तो वो दिव्य सूर्य हैं, और पारमेष्ठी रूप से देखते हैं समुद्र लोक में गोसव गोविंद हैं। तो इन चारों ही कृष्णों का स्वयंभू सत्य आत्मा से तादात्म्य अभेद भाव रहता है। यह हम सबको समझना चाहिए कि एक ही वो अंतर्यामी सत्य है, उन लोकों में अपनी विभूति के द्वारा वो अवतरित होता है, इन्हीं विभिन्न रूपों का चारों लोकों में भासित होता है। इस प्रकार सत्यात्मा दिव्य कृष्ण का स्वभावतः चतुर्लोक में निवास होता है। इन्हीं चारों सत्यावतारों को प्रत्यक्ष रूप में जो अपने समीप नहीं प्राप्त कर सकता है, वह चित्र अथवा प्रतिमा आदि का प्रत्यक्ष करके उनमें सत्य आत्मा की भावना करता हुआ उपासना करता है, यही आदेश करते हैं। इस प्रकार ये जो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, भक्ति उपासना में लीलाओं से युक्त मानुष रूप जो कृष्ण है वही माध्यम बनता हुआ मध्यम उपास्य के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रतिमा, चित्र आदि ये प्रथम उपास्य के रूप में हमें जानना चाहिए। कुछ बातें जो प्रहलाद के वचन कहीं मिले थे वहां है, या प्रेम के बारे में उन्होंने बताया, या प्रीतिर अविवेका नाम विषयेषु अनपाघिनी त्वाम स्मरता सामे हृदय अपसरपतु। इसी तरह से 2-3 और बातें ठीक थी, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो बात समझ में आई है उसका यही है कि जीवन के सभी चरित्र, सभी अलग अलग अंग हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे योग हो। एक जैसे पक्षी को उड़ने के लिए पंख आवश्यक होते हैं ना, तो एक पंख अगर ज्ञान है तो दूसरा पंख जो है वो भक्ति या प्रेम है। योग उसकी पूंछ भर है जो संतुलन कर रही है, उसको संतुलित कर रही है। तो जब हम किसी के प्रति भी अटूट भक्ति हो जाती है, अटूट प्रेम हो जाता है, तो वो जो अद्वैत समाप्त हो जाता है, उसी अद्वैत संबंध की ओर मोतीलाल शास्त्री जी मधुसूदन ओझा जी की जो पुस्तक है उसमें निर्देशित करते हैं।